तुम उस लड़की को देख चुके हो, बस तुम उसे भूल गए। पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कभी याद ना करो। काश तुम हमेशा उसे बस अपनी ड्रीम गर्ल समझते रहो। ये यूए, मैंने शाबाओ की लीव अप्लाई कर दी है। हम दोनों तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। क्या कह रहे हो तुम? तुम भूल गई क्या? मैंने आंटी के साथ टाइम फिक्स किया है, तुम्हें उनके साथ गोल्फ खेलना है। हाँ, सही कहा, हम गोल्फ खेलेंगे। चलो पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। ये यूए, तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम किसी और दिन रख सकते हैं। मैं ठीक हूँ। तुम श्योर हो ना? चलो चेंज कर लेते हैं। नाइस शॉट आंटी। किन कियोयान ने मुझे बताया कि तुम गोल्फ की प्रैक्टिस कर रही हो। ये लो, थोड़ी देर खेलो। लो, गुड लक। मूव्स और पोस्चर याद है ना? ट्राई करके देखो। मिस्टर ही, शाबाओ की गाड़ी आ गई है। हाँ ठीक है आंटी, मैं शाबाओ को छोड़ आता हूँ। गुड लक। चलो चलिए। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो, है ना? आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आप चाहती हैं मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसकी भलाई चाहती हूँ। कैसा रहा? आंटी खुश तो हुई ना? लगता है आंटी के साथ खास पटी नहीं। टेंशन मत लो, अगली बार और प्रैक्टिस करना, तुम जीत जाओगे। क्या हुआ? शाओयान, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर से मजाक कर रही हो ना? शाओबा को बहुत बुरा लगेगा, तो सही वक्त देखकर उसे अच्छे से समझा देना। अब मैं जा रही हूँ। रुको, शाबाओ को बुरा लगेगा और जो मुझे लगेगा उसका क्या? कहीं आंटी ने फिर से कुछ कह तो नहीं दिया? चलो खाना खाते हैं। डैड, क्या आप चाहते हैं कि माँ हमारे साथ बैठे? आज उनकी बरसी है। तुम्हारी माँ वेजिटेरियन थी। जरा ये सब देखो। ये तो मैं भूल ही गया। फिर भी तुम्हारे अंदर थोड़ा संस्कार है, जो हर साल उसकी बरसी पर घर आ जाते हो। हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी माँ के जाने से पहले मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी।
अब मैं सोचता हूं क्या वो जरूरी था। यह फैमिली कभी नहीं टूटती। अगर मैं नाराज नहीं होता तो उसे घर वापस लाता, उसके लिए खाना बना देता। अगर हम एक ही छत के नीचे रहते तो कब तक नाराज रहती। मैं उसे मना ही लेता। एक लड़की होकर मेरी कीमत यहाँ के 10 लड़कों से भी ज्यादा है, समझे? और 10,000 तो क्या, मेरे पास एक पैसा नहीं है। यकीन नहीं होता कोई फैमिली ऐसी भी हो सकती है। बेटा, काम निपटा लो, फिर तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। डैड, क्या आप मुझे अपना वो लेक साइड वाला घर दे सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से अपने इस नए घर से ऊब गए क्या? वो मेरे किसी काम का नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुमने तो डरा ही दिया। तुम रो क्यों रही हो? आधी रात को यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इस वक्त मिस्टर ही के साथ होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्लम्बर पार्टी के लिए आई हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर पैजामा पहन कर आती हूँ। पिछली बार किसी ने तुम्हारे सारे कपड़े उठा लिए थे। हाँ सही है, तुमने सही कहा। बेस्टीज को पजामा शेयर करना चाहिए ना। मैं तुम्हारा पहन लूंगी। नहीं। अरे पहनने दो ना। और हाँ, तुम मुझे अपना एक फेस मास्क भी दे दो। रुको, क्या हुआ है तुम्हें ये बताओ। ड्रामा बंद करो। मैं समझ जाती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाली हो जैसे ही तुम मुंह खोलती हो। तो लो देख लो, तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हारा आईलाइनर फैल गया। मेरा दिल टूट गया। तुम्हारा ही से ब्रेकअप हो गया क्या? सच बोलो। तुम ना सच में मेरी जान ही लेकर रहोगी। अचानक से ब्रेकअप क्यों कर लिया? कुछ दिन पहले तो तुम दोनों ऐसे रह रहे थे जैसे दो जिस्म और एक रूह हो। सवाल नहीं, अगर पूछोगी भी मैं तुमसे कुछ बता नहीं सकती। तुमने चीट किया? नहीं, तुम्हारी अकल देखकर ऐसा होना नामुमकिन है। तो क्या उसने तुम्हें चीट किया? अरे यार, आजकल के लड़के लड़कियों के लिए रिश्ता तोड़ देना आम बात हो गई है ना। हर बार कोई ड्रामे वाली वजह होना जरूरी थोड़ी ना है। ही शाओयान और मैं एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। क्या हम सुकून के साथ अलग नहीं हो सकते? क्या ये इतना मुश्किल है? अरे चलो यार, थोड़ा रिलैक्स करो और कुछ खा लो, ठीक है? मुझे नींद आ रही है। थोड़ा लेट जाती हूँ।耳朵里连着悄悄话，眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声和喧哗，还没把对白都消化，想要下一秒拥抱它，爱会让人心乱如麻，可别被你揭穿着它。
इतनी सुबह सुबह कौन है? आ गई। गुड मॉर्निंग। अब से मुझसे मिलने मत आना। या तो मुझे आने दो या फिर मेरे साथ चलो, फैसला तुम्हारा है। मुझे जो कहना था वो कह चुकी हूँ। अरे शाबा, अरे तुमने फिर से पी रखी? नशे में हो ना? मैं पी पी कर मर जाऊं तुम्हें क्या? तुम्हें पता है पीने के बाद तुम और भी अच्छी लगती है। वाह, बिल्कुल इस मोमेंट में बिल्कुल नशेड़ी नौटंकी लग रहे हो। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों बात करो। चलो। रुको, ये होमवर्क तो तुमने ही दिया था, हर रोज एक दूसरे की तारीफ करना। मुझे एक हक चाहिए, ये भी तुम्हारा ही होमवर्क था। बाहर जाने से पहले हमेशा एक दूसरे को हक करना है। मुझे तैयार होना है। प्लीज अब जाओ। क्या चल रहा है? वो ब्रेकअप के बाद भी ब्रेकफास्ट लेकर क्यों आया? मुझे कैसे पता होगा? मुझे लग रहा है तुम दोनों अच्छे टाइम से बोर हो गए हो, इसलिए अब तुम दोनों नौटंकी कर रहे हो। क्या कर रही हो? तुम प्लीज बस बाहर मत जाना। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती भला? तुम जाओगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और मैं क्या कहूंगी कि हम ब्रेकअप के बाद भी दोस्त रह सकते हैं? क्या मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बनकर रह रही हो? क्या तुम्हें ये लगता है वो दोस्ती निभाने के लिए यहाँ आया है सुबह सुबह? बाहर मत जाओ प्लीज। एक बात बताओ, मिस्टर ही ने तुम में ऐसा क्या देख लिया? मैं बहुत चार्मिंग हूँ मैं। हाँ, तुम चार्मिंग हो अपने फैशनेबल कपड़ों और परफ्यूम के साथ, लेकिन अब तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। चलती हूँ। अरे डार्क सर्कल्स नहीं है। मिस्टर ही, आराम से, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? हाँ, वैसे प्यारी तो लग रही हो। नाश्ता तैयार है। चलो आ जाओ, साथ में खाते हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, तुम्हें नाश्ता खिलाना चाहता हूँ। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, याद है? ब्रेकअप तुमने किया है, मैंने तो हाँ नहीं कहा। ब्रेकअप करने के लिए मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। हमारे लव कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नंबर 9 में लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई एक पार्टी ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो तुम्हारी मंजूरी के लिए क्या करना होगा? नाश्ता कर लो। फिर मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है। आराम से खाओ, इतनी जल्दी खाओगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा।
ये रेत खत्म होने तक तुम खा सकती हो, ना ज्यादा तेज ना ही धीरे। ये आखिरी टुकड़ा है। अरे शोभा शोभा शोभा, नहीं नहीं नहीं, नहीं बाहर निकालो शोभा। तुम बिल्कुल अच्छे टीचर नहीं हो। तुम्हारा पेट भरा? नहीं तो कुछ और बना सकता हूँ। तुम शोभा को स्कूल छोड़ दो, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ? शोभा अभी यही है, उसे बाय करो। मैं तुम्हें ऑफिस ले चलता हूँ। मैं चली जाऊंगी। तुमने देखा ना, शोभा गाड़ी से स्कूल चला गया। तो टैक्सी ले लो। कैसे बुक करते हैं? मैं बुक करती हूँ। मैंने ना कभी टैक्सी ली है, ना कभी ऑनलाइन कार सर्विस। तो फिर खुद यहीं पर खड़े रहो। अच्छा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें काम पर ले जाना चाहता हूँ, और क्या। स्कूटर थोड़ा छोटा है, पता नहीं दोनों आएंगे या नहीं। वैसे ही ये स्कूटर तुम पर नहीं जचेगा, तुम एक लग्जरी कार से ही जाओ। ये तुमसे किसने कहा ये सूट करेगा? हटो। अरे अरे आराम से, मैं तुम्हें आराम से ड्रॉप कर दूंगा। सुनो तो। मैं जा रही हूँ, मुझे सच में ऑफिस ड्रॉप करना है तो ये सीख लो। अरे ये स्कूटर कितने का है? मैं खरीद लूंगा। पागल हो क्या? हाँ रुकिए, मुझे ये स्कूटर खरीदना है। 20,000। ठीक अभी है, ट्रांसफर करता हूँ। ट्रांसफर। मुझे हेलमेट भी चाहिए। हेलमेट फ्री में ले जाइए। थैंक यू। रुको, ये रुक जाओ। ये प्लीज रुको। ये अगर तुम्हें मुझे देखकर हंसी आ रही है तो मैं ये सारी चीजें हर रोज कर सकता हूँ। सेंटिमेंटल फूल कहीं के। अरे मुझे छोड़ो। बस 1 मिनट दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, ना ब्रेकअप के लिए हाँ कहूंगा। तुम कुछ दिनों के लिए रुओए के यहाँ रह सकती हो, ये समझना वेकेशन के लिए गई हो। बस तुम्हें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों मेरे साथ करना होगा। मैं तुम्हें काम पर छोड़ने जाऊंगा और लेने आऊंगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर हफ्ते हम वैसे ही डेट पर जाएंगे। ओके? मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? ठीक है, अब काम पर चली जाओ और कोई बेवकूफी मत करना। मैं क्या कह रही हो? मैं ऐसे ही मैं आपको लेने आई हूँ। ठीक है, चलो जाओ। शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। सही टाइम पर आई हो। हम एक फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम करेंगे।
हेलो मिस्टर ही। हेलो मिस्टर ही। बैठ जाइए, शुरू करते हैं। हमें पता चल गया है पब्लिसिटी इंचार्ज मिस्टर लियू, चैनल इंचार्ज मिस्टर मेंग और हांस जो जर्मनी की पार्टनर कंपनी से हैं, उन सब ने मिस लिन को कांटेक्ट किया। ये बात तय है कि उन्होंने अचानक हेशी ग्रुप और प्रोजेक्ट को छोड़ दिया मिस लिन के कहने पर। जर्मनी में हालात कैसे हैं? जर्मनी की कूलबॉक्स 5 कंपनी हमारे यहाँ के दिक्कतों के बारे में जान चुकी है, इसीलिए वे पार्टनरशिप सस्पेंड करके रिकंसीडर करना चाहते हैं। उनके पास सोचने का वक्त होगा, पर हम वेट नहीं कर सकते। मुझे बताने के लिए कोई अच्छी खबर है या नहीं? मिस्टर जिया आपको सपोर्ट करेंगे अगर ये रिस्टबैंड आप जर्मन मार्केट में ला सकें, लेकिन उनकी एक शर्त है, चाहे वो कूलबॉक्स 5 जैसे किसी प्रीमियम मॉल में ना बिके, वो यूरोप के टॉप 3 शॉपिंग सेंटर्स में होना ही चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 1 महीने के अंदर लॉन्च होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, उन्होंने कह दिया उतना ही काफी है। जर्मनी की मैजर कॉप को पहले ही हमारे सैंपल्स मिल चुके हैं। उनके डायरेक्टर मिस्टर जोंग बहुत जल्द चाइना आने वाले हैं। मैं उनसे डायरेक्टली बात करूंगा। मैंने सुना है कि मेजर कॉप के मिस्टर जंग काफी ज्यादा ईमानदार हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार काम जल्दी हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि मिस्टर जोंग मेरे कॉलेज के सीनियर हैं और कॉलेज में हम दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एडवांस में सारी तैयारियां करके रखनी होंगी। उसके बाद ही मैं मिस्टर जोंग से मिलूंगा। थैंक यू एवरीवन। मिस लिन ने हेशी ग्रुप के लिए बड़ा जाल बिछाया है, इस बारे में हम क्या करें? अभी उस बारे में मत सोचो, अपनी सारी एनर्जी और फोकस रिस्ट बैंड में लगाओ। हम बोर्ड के डायरेक्टर्स को ऑलरेडी सक्सेस का वादा कर चुके हैं, इस बार गलती नहीं कर सकते। ठीक है। मिस्टर वेन, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए हैं। अब मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ। अभी ऑफिस वापस आने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, वहीं पर आ जाओ। चलो आ जाओ। क्या यहाँ कोई विला पार्टी चल रही है? पर यहाँ कोई है क्यों नहीं? सूना लग रहा है, कोई नहीं दिख रहा। ये मेरे पापा का एक और घर है, यानी इसे मेरा ही समझो। तो कैसा लगा? पसंद आया? हद है, शर्त में ये सब हारोगे। एक विला दे रहे हो? रहने दो, मुझे अभी भी मेरा किराए का फ्लैट पसंद है। तुम्हारा ये विला बहुत बड़ा है, तो अकेले रहने में डर भी लगेगा। तुम यहाँ अकेली नहीं रहने वाली। चलो अंदर चलो। रुआवे, तुम आ गई। कितने दिन हुए तुमसे मिले हुए। लगता है तुम्हारा सब बढ़िया चल रहा है, इसलिए तुम घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। यहाँ तो तुम्हारा एक अमीर बॉयफ्रेंड है और हैंडसम भी। देखो, वेन तो कुछ भी कर सकता है। क्यों ना तुम उससे कहो कि तुम्हारे भाई को जॉब दिला दे। इस शहर में कितनी तो कंपनीज हैं, उसे तुम कहीं भी मैनेजर की जॉब दिला दो। ये तो आसान है। जब तुम्हारा भाई घर लौटेगा तो वो बहुत खुश होगा। सही कह रही हूँ ना? देखो, इसे घर नहीं कह सकते जब तक फैमिली साथ ना हो। तुम इस शहर में अकेली स्ट्रगल कर रही हो और तुम्हारे पास तुम्हारी केयर करने वाला कोई भी इंसान नहीं है। तो मैं ही उन्हें यहाँ लेकर आ गया और तुम्हें बड़ा घर दिला दिया। जब तुम काम में बिजी होगी तो तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। क्या हुआ? अरे सुनो तो, क्या हुआ? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इन्हें यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? मुझे पता है तुम्हारी अपनी फैमिली से बनती नहीं है, लेकिन आखिर वो तुम्हारी फैमिली है। अगर साथ रहोगी तो शायद पुराने रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और ऊपर से तुम इस शहर में अकेली रहती हो। अगर फैमिली होगी तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी और जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी और तुम्हारे माँ के बीच दूरी है, और ऊपर से तुम्हारा भाई भी तुम्हें। तुम कुछ नहीं जानते। मैंने इतने सालों तक मेहनत की है सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसे परिवार से दूर रह सकूं हमेशा के लिए। अच्छा किया तुमने मुझे फिर से उसी में वापस ले आए। मानती हूँ
कि मैं इतने सालों से किन से जल रही थी क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी फैमिली नहीं थी। जब उसे चोट लगती है, कोई दुख होता है, तो वो अपने परिवार के पास जा सकती है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही मुझे ऐसे परिवार और रिश्तों की जरूरत है। मैं अकेली ही काफी हूँ। लेकिन तुम उनके साथ ऐसे क्यों रहती हो? ऐसी क्या दुश्मनी है जो बात यहाँ तक पहुँच गई? तुम बड़े बाप के बेटे हो तो तुम नहीं समझ पाओगे कि किस परिवार में क्या चल रहा है। लेकिन इतना घमंडी मत बनो कि किसी की फैमिली में दखल दो। बिना वजह तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। क्या वाकई में? हाँ, मैं मानता हूँ कि ये काम मैंने बिना सोचे समझे किया, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। जो मैंने तुम्हारी माँ का पता निकालकर उन्हें यहाँ पर बुलाया और अपने पापा से कहा कि ये हवेली मुझे तुम्हारे लिए दे दे। मुझे बस तुम्हें सरप्राइज देना था। ठीक है, अब से अपनी और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी खुद समझो। मैं तुमसे दूर रहूंगा ताकि तुम्हारा दिमाग खराब ना हो और मैं भी अकेला रहूंगा। यांग रुई, अगर शाहवान ने मुझे ना बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप बीमार हैं। डायरेक्टर, क्या आपने खुद को ज्यादा थका दिया है और पुरानी दिक्कतें फिर से लौट आई हैं, इसलिए आपकी हेल्थ खराब रहने लगी है। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। एक जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है जिसे हमने पहले रोक दिया था। वो ये फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने अचानक रिजाइन कर दिया और प्रोजेक्ट टीम छोड़ दी। मुझे अब तक कोई नहीं मिला जो तुम्हारी तरह अच्छा और ईमानदार हो। सुना है तुम्हारा छोटा पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया है। क्या तुम वापस आकर मेरी हेल्प कर सकती हो? तुम हमेशा निंगफांग क्लिनिक में तो नहीं रहोगी, है ना? मैं निंगफांग के इरादे की बहुत इज्जत करता हूं कि उसने वो क्लिनिक खोला, लेकिन तुम इसके जैसी नहीं हो। तुम हमेशा से हमारे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी। तुम हमेशा चाहती थी कुछ बड़ा करना, है कि नहीं? चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल रिसर्च में। मुझे पता है उससे दूर रहना मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी खुशी सबसे ऊपर रखनी चाहिए। इसलिए फैसला कर लो और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। समझ गई ना? सीनियर, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यही पूछने वाला था, तुम यहाँ क्यों हो? हेलो, जी हाँ, बोलिए। लूचेंग कल? ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? बिजनेस ट्रिप है? लूचेंग के एक होटल ने मुझे बुलाया है उनके एम्प्लॉइज के साइकोलॉजिकल एग्जाम्स के लिए। क्या हुआ? तुम घर नहीं जाना चाहती? ही को अवॉइड कर रही हो? मैं उसे क्यों अवॉइड करूंगी? यांग ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम मुझे नहीं बताओगी? अगर नहीं बोलना चाहती तो मैं चलता हूं। सीनियर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम किसी ऐसे सिचुएशन में रहे हो जहाँ किसी को देखते ही दिल में एक चुभन सी होती है? हमेशा उसके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। सबसे अच्छा रास्ता लगता है उससे दूर चले जाना। हाँ बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर मैं खुश ही रहता हूँ। जिसके बारे में तुम बात कर रही हो अक्सर नहीं होता। मैं बस सोचता रहता हूँ कि वो क्या कर रही होगी। कभी कभी बस ये जानकर खुश हो जाता हूँ कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, तो दिल को थोड़ी राहत मिलती है। वैसे तुम्हें
ये बातें सुनकर अच्छा लग रहा है? मैं दुखी थोड़ी ना हूँ। ठीक है, देर हो रही है, चलो घर छोड़ देता हूँ। अब चलो भी। चलो, ये मुझे दे दो। किन, तुम कहाँ चली गई थी? मिस्टर ही पूरी रात से वेट कर रहे हैं। मैंने रुकने को नहीं कहा था। शाबा केक लेकर आया है, टेबल पर रखा है, खा लेना। आराम कर लो, हम दोनों जा रहे हैं। मिस्टर ही, ध्यान रखिए अपना। किन, मैं भी चलता हूँ, तुम आराम कर लो। सीनियर, तुम्हारी जगह मैं लोचंग चली जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी हवा बदल लो, शियावान तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ। आइए प्लीज। फूड, बेवरेज और सेल्स के अलावा बाकी 5 डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज इसमें हिस्सा लेंगे। मैंने लिस्ट देख ली है, कुल मिलाकर आपके पास 223 एम्प्लॉयज हैं। जी हाँ, ये बताइए कि आपको लगभग कितना समय लगेगा ताकि मैं सभी अरेंजमेंट्स कर सकूं। हर डिपार्टमेंट में लगभग इक्वल एम्प्लॉयज हैं। हर डिपार्टमेंट को लगभग 1.5 घंटा लगेगा। ऐसा करते हैं कि लिस्ट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और पहले फ्रंट ऑफिस के लोगों को कॉन्फ्रेंस में लाइए। ठीक है डॉक्टर चिन, तो मैं फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज को लेकर आता हूँ। इस तरफ प्लीज। सुनो, क्या वो लोग यहीं आसपास रहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है आज जिए का बदला सच में ले लिया उस झांग को सबक सिखाकर। अब बस यांग रुओ चांग बाकी है। वो अपनी माँ के साथ सुबह ही भाग गया, सिर्फ 1.5 लाख के लिए ऐसे छुपा हुआ है जैसे कोई चूहा बिल में घुस जाता है। वो तो कुछ भी नहीं, उसकी सिस्टर, क्या नाम था उसका? यांग रुओई। रुओई? हाँ वही। तुम नहीं जानते? वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, किसी बड़ी कंपनी के बॉस की वो सेक्रेटरी और लवर है। उसका फिगर तो कमाल का है। अगर आज रात वो हमें मिल जाए तो फिर। देखो, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो इतना हेजिटेट मत करो Cheers. यार। चीयर्स। मैंने लोकेशन भेज दी है, तो मैं रास्ता भी दिखा दिया। अब जो मन करे वो करो। चलो बॉस, ड्रिंक करते हैं। हाँ बिल्कुल, एंजॉय करो। चीयर्स। हाँ, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने ही वाला है। और वैसे भी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आ जाओ, चलो। क्या हुआ? अब से हम दोनों का रिश्ता सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रहेगा। मैं इस शर्त को खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। हमारे बीच तो पहले से वही रिश्ता है ना? तुमने इसे क्या समझा था? मैं बेवकूफ थी। नहीं, मैं बेवकूफ हूं। तुम एक नंबर के कमीने हो। चलती हूँ।
शाबा और मैं सुबह 8 बजे तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। दरवाजा खोल देना।耳朵没连着悄悄话，眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就喧哗，还没把对白都消化，想要下一秒拥抱它，爱会让人心乱如麻，可别被你揭穿着看到，我明明喜欢你呀，偏偏有句假到无法自拔，想和你冬天追逐雪花，夏天在无人岛浪迹天涯。